हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का चैप्टर 32 जिसका नाम है हेलेन केलर ये करने वाले हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना, ओके। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे आगे के भी वीडियोस मिलते रहें। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन, अगर वहाँ नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमें चैप्टर में क्या है। देखो ये जो बच्ची आपको दिख रही है, एक अंधी बच्ची रहती है, मतलब अंधी रहती है और ये सुन भी नहीं सकती है। तो कैसे उसकी टीचर ने उसकी हेल्प की, कैसे उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और लोगों के बीच में वो कैसे रहती थी, तो वो सारी चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हमें सब मालूम पड़ेगा। क्या यहाँ पे देखो, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ चाइल्ड वो बिकेम कम्प्लीटली डेफ एंड ब्लाइंड बिफोर शी हैड लर्न टू टॉक। देखो स्टोरी मतलब क्या होता है, कहानी। डेफ मतलब क्या, बहरा। ब्लाइंड मतलब अंधा, ठीक है। लर्न मतलब सीखना, टॉक मतलब क्या, बात करना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो कहानी है हमारी, ये एक ऐसी बच्ची के बारे में कहानी है जो बोलने से पहले ही अंधी और बहरी हो गई थी, ठीक है। बिकॉज ऑफ हर ओन करेज एंड ऑल्सो दैट ऑफ हर वंडरफुल टीचर शी लर्न टू टॉक एंड राइट। क्या बोल रहे हैं, करेज मतलब आप क्या बोल सकते हो, हिम्मत, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि वो अपनी खुद की हिम्मत की वजह से और उसकी एक बहुत ही अच्छी टीचर थी उनकी वजह से उसने बोलना और लिखना सीखा। शी वॉज एबल टू गो टू स्कूल एंड कॉलेज एंड टू लिव अ फुल एंड हैप्पी लाइफ। क्या बोल रहे हैं, और वो जो बच्ची थी भले से वो अंधी और बहरी थी लेकिन वो अपने स्कूल जाती थी, अपने कॉलेज भी गई वो, और उसने एक हंसी खुशी भरी जिंदगी भी जिया, ठीक है। बाकी क्या है, Helen was born in 1880 in a small town in the southern USA। क्या बोल रहे हैं, जो हेलन थी उसका जन्मदिन हुआ था 1880 को एक छोटे से शहर में यूएसए के, ठीक है। आगे क्या भी देखो, एट 18 months when she was beginning to talk she suddenly became terribly ill and very nearly died। क्या बोल रहे हैं कि जब वो 18 महीने की थी, ये हेलेन जो है बच्ची, जब ये बोलना सीख ही रही थी तभी क्या वो बहुत बुरे तरीके से बीमार पड़ गई। इल मतलब क्या, बीमार पड़ना, ठीक है। और वो समझ लो एकदम मर गई थी वो बच्ची। जो हेलेन थी ऐसा लग रहा था कि वो अब मर जाएगी, इतना ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। वेन शी रिकवर्ड शी वॉज कम्प्लीटली डेफ एंड ब्लाइंड। क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो जो बच्ची थी उस बीमारी से वो रिकवर हो गई, मतलब ठीक हो गई। लेकिन ठीक होने के बाद वो पूरी तरीके से डेफ मतलब बहरी हो गई, ब्लाइंड मतलब अंधी हो गई, ठीक है। अब आगे क्या है देखो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ डेफ चाइल्ड टू लर्न टू टॉक। क्या बोल रहे हैं कि एक जो ऐसा बच्चा जो बहरा हो उसके लिए बोलना सीखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। मोस्ट बेबीज लर्न बाय हियरिंग अदर पीपल टॉकिंग। क्या बोले, ज़्यादातर जो बेबीज होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो दूसरे को बात करते हुए सुनते हैं तभी वो सीखते हैं बात करना। बट द डेफ चाइल्ड कैन नॉट हियर एनी वन, सो हाउ कैन शी नो वॉट टॉकिंग साउंड्स लाइक। देखो क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो बच्चे बहरे होते हैं उनको तो पता ही नहीं है कि लोग क्या बोल रहे हैं और बोलने का क्या कैसा तरीका होता है, तो वो कैसे सीखेगी। Many deaf people learn to lip read and they became very clever at understanding what other people are saying by watching them। क्या बोल रहे हैं, बहुत सारे जो अंधे लोग होते हैं वो लोग लिप रीड मतलब कि होठ जो रहते हैं ना, होठ कैसे हिलते हैं उसको रीड करते हैं, उसको देखते हैं, और तब वो सीखते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है, तब वो जानते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है। और वो लिप रीड करने में बहुत ज़्यादा शातिर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा माहिर हो जाते हैं कि कोई भी अगर कुछ बोलेगा भले से उन्हें सुनाई नहीं दे, वो सिर्फ होठ को देखकर कि होठ कैसे हिल रहा है वो देखकर वो समझ जाते थे सामने वाला क्या बोल रहा है, ठीक है। बट हेलेन कुड नॉट सी वॉट अदर पीपल वर डूइंग। क्या बोले, लेकिन जो हेलेन थी वो तो देख भी नहीं सकती थी, वो बच्ची वो अंधी थी ना, तो वो देख भी नहीं सकती थी कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। अब वो लिप भी रीड नहीं कर सकती थी, मतलब कि होठ कैसे हिल रहा है वो भी नहीं देख सकती थी, उसको ये भी परेशानी होती थी। शी रिमेंबर्ड अ फ्यू वर्ड्स शी हैड नोन बिफोर शी वॉज इल। फॉर इंस्टेंस शी वेंट ऑन कॉलिंग वाटर वाह वाह। रिमेंबर्ड मतलब क्या, याद रखना, ठीक है। और इल मतलब बीमार पड़ना आप बोल सकते हो। इंस्टेंस मतलब आप बोल सकते हो उदाहरण के तौर पर। वाटर मतलब आपको मालूम है पानी। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो हेलेन थी उसे कुछ शब्द याद थे उसके बीमार होने से पहले जो उसने सीखा था, जैसे कि वो वाटर को वाह वाह बोलती थी, ठीक है। बीमार होने से पहले उसने कुछ शब्द सीखे थे, उसके बाद जब वो बीमारी से ठीक हुई तो वो अंधी और बहरी हो चुकी थी, तो और कोई शब्द वो सीख नहीं पा रही थी। जो शब्द उसे पहले से मालूम थे वही वो बोलती थी, जैसे कि वाटर को वाह वाह, ओके। आगे क्या है,
बट शी हैड टू मेक साइंस फॉर मोस्ट थिंग्स। क्या बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए उसे साइन, उसे इशारे में बताना पड़ता था। शी वुड शेक हर हेड फॉर नो एंड नोड फॉर येस। क्या बोल रहे हैं कि अगर उसे किसी चीज़ के लिए हाँ बोलना, सॉरी, अगर किसी चीज़ के लिए ना बोलना रहता था तो अपना सर हिलाती थी, जैसे नहीं के लिए। और अगर उसे हाँ बोलना रहता था तो अपना सर ऐसे ऊपर नीचे हिलाती थी, नॉड करती थी सर। ठीक है, अब आगे क्या है, अ पुल मीन्ट कम एंड अ पुश मीन गो। क्या बोल रहे हैं, और वो कैसे बताती थी, अगर उसको किसी को बुलाना रहता था तो वो खींचती थी, मतलब कि आओ, और अगर धक्का देती थी मतलब जाओ। वो ऐसे इस तरीके से लोगों से बात करती थी, लोगों से कम्युनिकेट करती थी। अब देखो आगे क्या है, बट ऑफ कोर्स शी कुड से वेरी लिटिल लाइक दिस एंड शी डिपेंडेड एंटायरली ऑन अदर पीपल। क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये तो जाहिर सी बात है कि वो ये सब चीज़ें एक लिमिट में ही कर सकती थी। बाकी सारी चीज़ों के लिए उसे दूसरे पर डिपेंड, मतलब निर्भर रहना पड़ता था बाकी सारी चीज़ों के लिए। येट हेलेन हैड एन एक्टिव माइंड एंड अ क्लेवर ब्रेन एंड वांटेड टू डू एंड से एवरीथिंग एनी अदर चाइल्ड वुड। क्या बोल रहे हैं कि जो हेलेन थी उसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ था, मतलब वो बहुत ज़्यादा शातिर थी और बहुत चालाक थी। तो वो क्या चाहती थी हेलेन कि वो हर एक चीज़ करे जो दूसरे बच्चे करते हैं। भले से वो थोड़ा अलग हो, लेकिन उसे वो सारी चीज़ें करनी थी जो दूसरे बच्चे करते हैं। ओके, अब आगे क्या है, शी यूज्ड टू गेट इनटू टेरिबल टेम्पर्स व्हेन शी कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाट शी मीन्ट और अंडरस्टैंड व्हाट अदर्स वांटेड। क्या बोल रहे हैं कि कभी-कभी वो बहुत ज़्यादा टेरिबल, मतलब बहुत ही बुरे तरीके से, टेम्पर मतलब क्या, गुस्सा आना, बहुत जल्दी गुस्सा आना। क्या बोले कि कभी-कभी जो हेलेन थी वो बहुत जल्दी एकदम बहुत बुरे तरीके से गुस्सा हो जाती थी जब वो दूसरों को एक्सप्लेन अपनी बात नहीं कर पाती थी या तो किसी को समझ नहीं पाती थी, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी हेलेन। ओके, अब क्या है आगे देखो, क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे, देन व्हेन हेलेन वाज नियरली 7 एंड सेलेवन केम टू टीच हर एंड लुक आफ्टर हर। देखो क्या बोले, जब जो हेलेन ये बच्ची थी, जब ये 7 साल की होने ही वाली थी, तभी एन सेलेवन ये एक टीचर आई जो उसे कुछ सिखाएंगी और उसकी देखभाल करेंगी। ठीक है, मतलब हेलेन को पढ़ाने के लिए, देखभाल करने के लिए ये आई एन सेलेवन। कौन है एन सेलेवन, देखो आप पिक्चर में देख सकते हो, ये है एन सेलेवन और ये हेलेन है, वो बच्ची है। ओके, अब देखो आगे क्या है, दिस क्लेवर एंड डिवोटेड टीचर चेंज्ड हेलेंस लाइफ। क्या बोले, ये जो टीचर थी, जो इंटेलिजेंट और बहुत ज़्यादा मेहनती टीचर थी, इन्होंने हेलेन की ज़िंदगी बदल दी। कैसे, देखते हैं। एन सेल्वन herself had been nearly blind and had been at a school for blind people। देखो ब्लाइंड मतलब क्या बोल सकते हो, अंधा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोले, जो एन सेल्वन ये थी, ये खुद भी करीब करीब अंधी थी, मतलब कि इनकी आँख की रोशनी बहुत कम थी। और ये भी जो अंधे लोग का स्कूल रहता है वहाँ पर इन्होंने अपने जो भी थी पढ़ाई की थी। देयर एन सेल्वन हैड लर्नड द फिंगर स्पेलिंग मेथड। क्या बोल रहे हैं, और वहाँ पर उस स्कूल में जो एन सेल्वन थी, इन्होंने क्या पढ़ा, फिंगर स्पेलिंग मेथड उन्होंने वहाँ पे पढ़ा कि उंगलियों के इशारे से कैसे लोगों से बात करना है, वो इन्होंने वहाँ पर सीखा उस स्कूल में। ओके, अब आगे क्या है, शी फेल्ट श्योर दैट दिस वॉज द ओनली वे टू टॉक टू हेलन एंड टीच हर टू से वॉट शी वॉन्टेड। क्या बोल रहे हैं कि और जो एन सेल्वन थी उन्हें पता चल गया था कि यही एक तरीका है जिससे हेलन से बात किया जा सकता है और इसी तरीके से हेलन दूसरों से बात कर सकती है। वो क्या क्या दूसरों से बोलना चाहती है, वो इसी तरीके से बात कर सकती है, फिंगर स्पेलिंग की मदद से। ओके, because Helen could not see her making these signs, she would spell the words onto her pupil's hand। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो हेलेन थी वो देख नहीं सकती थी कि वो कैसे अपनी उंगलियों के इशारे से, जो एन सुलेन है वो क्या कर रही है अपनी उंगलियों के इशारे से, तो ये हेलेन देख नहीं सकती थी क्योंकि वो अंधी थी। तो एन सुलेन ने क्या किया, जो उसकी हथेली थी हेलेन की, उसके ऊपर वो ऐसे लिख के बता देते कि वो क्या चीज़ लिख रहे हैं, क्या वर्ड वो लिख रहे हैं। ठीक है, हेलेन हैड बिकम वेरी सेंसिटिव टू द फील ऑफ थिंग्स, मच मोर सेंसिटिव देन मोस्ट पीपल आर। क्या बोले, जो हेलेन थी वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी कोई भी चीज़ को फील करने में। आम लोग जो रहते हैं, जो सेंसिटिव रहते हैं, उनसे बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि देखो हेलेन के पास वही एक तरीका था कोई भी चीज़ सीखने का, कोई भी चीज़ के बारे में पता लगाने का। तो हेलेन पूरी उसी चीज़ पर निर्भर थी, इसके लिए हेलेन उस चीज़ में औरों से ज़्यादा अच्छी थी। ओके, अब क्या है, शी कुड सून टेल द डिफरेंस बिटवीन द फील ऑफ वन लेटर एंड अनदर। क्या बोल रहे हैं कि जल्द हेलेन इतना सीख गई थी कि वो एक और दूसरे लेटर के बीच का अंतर बता सकती थी। जब भी उसकी हथेली पे लिखा जाता तो वो बता सकती थी ये कौन सा लेटर लिख रहे हो और ये कौन सा लेटर लिख रहे हो। वो इतनी जल्दी ये सब सीख गई थी। ओके, अब देखते हैं आगे क्या दिया गया है आपको यहाँ पे।
यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मिस सोल्वेन गेव हेलन अ डॉल। क्या बोले, जो मिस सेल्वेन थे उन्होंने हेलन को एक डॉल दिया, एक गुड़िया दी। अभी देखो आगे आपको क्या है, एंड व्हेन शी गेव इट शी स्पेल्ड द लेटर्स DOLL ऑन टू हेलेंस हैंड। क्या बोल रहे देखो यहाँ पे, कि जब भी मिस सोल्वेन जो थी, उन्होंने जब हेलेन को डॉल दिया वो, तो उन्होंने क्या किया, उस डॉल की जो स्पेलिंग थी हेलेन के हैंड पर लिखा, हाथ पर ऐसे लिखा D, ऐसे उन्होंने D, फिर ऐसे O बनाया, उसके बाद L, ताकि हेलेन समझे कि वो डॉल की स्पेलिंग क्या है, डॉल को क्या बोलेंगे, ठीक है। अब आगे क्या है देखो, शी डिड दिस विद द नेम्स ऑफ अदर थिंग्स सच एज केक एंड मग। क्या बोल रहे हैं कि जो मिस हेलेन थी उन्होंने, सॉरी मिस जो सोल्वेन थी उन्होंने ऐसा बाकी सब चीज़ों के लिए भी किया। अगर वो कभी हेलेन को केक देते थे तो केक की भी स्पेलिंग उसके हाथ पे लिखते थे, ताकि हेलेन समझे कि केक को क्या बोलते हैं, ठीक है। और मग भी उन्होंने, अगर मग दिया, मग मतलब क्या, जिसमें पानी रखते हैं वो, ओके। अगर उन्होंने मग दिया तो मग की भी स्पेलिंग लिखते थे हेलेन के हाथ पे, ताकि हेलेन को मालूम पड़े मग को क्या बोलते हैं, ओके। अभी क्या है, अभी आगे क्या, हेलेन ओबिडियंटली स्पेल्ड देम बैक। देखो यहाँ पे क्या बोल, ओबिडियंटली मतलब क्या, आप बोल सकते हो आज्ञाकारी, आप बोल सकते हो, ठीक है, बात मानने वाला। तो यहाँ पे क्या बोले, जो हेलेन थी वो आज्ञाकारी स्टूडेंट की तरह क्या किया, हेलेन ने भी वो स्पेलिंग लिखकर मिस सोल्वेन को बताया, ठीक है। आगे क्या है, बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट इट ऑल मीन्ट एंड शी सून ग्रीव बोर्ड एंड अनहैप्पी। क्या बोले देखो, ऐसा मिस जो सोल्वेन थी वो करके बताती थी कि इस चीज़ को कैसे स्पेलिंग लिखते हैं, लेकिन जो हेलेन थी वो समझती नहीं थी कि ये सब का मतलब क्या है। तो इसके लिए वो धीरे धीरे बोर होने लगी थी और वो अनहैप्पी, मतलब कि एकदम निराश होने लगी थी। शी वुड नॉट ट्राई एनी मोर, और हेलेन अब कोशिश करना बंद कर रही थी, क्योंकि उसे बहुत निराशा हो रही थी, उसे पता ही नहीं रहता था कि वो क्या चीज़ें हैं। एंड पुअर एन सेल्वेन डिड नॉट नो वॉट टू डू नेक्स्ट। और क्या बोले, जो बेचारी एन सेल्वेन थी उन्हें पता ही नहीं था अब आगे वो क्या करे। देखो अभी आगे वो क्या करते हैं, हम देखते हैं वो क्या करेंगी। देन वन डे मिस सेल्वेन टुक हेलेन आउटसाइड टू द वाटर पंप। क्या बोल रहे हैं कि एक दिन जो मिस सेल्वेन थी उन्होंने हेलेन को आउटसाइड मतलब बाहर लेके गए एक वाटर पंप के यहाँ, जहाँ से पानी पंप होता है, ठीक है। अब आगे क्या है, एज द वाटर स्पिल्ड इन टू हेलेन्स मग एंड ओवरफ्लोड ऑन हर हैंड मिस सेल्वेन स्पेल्ड WATER ऑन हर अदर हैंड। क्या बोल रहे हैं, जब जो हेलेन थी, जब वो गई उस वाटर पंप के पास और उसके मग में, जो देखो ये मग आप देख सकते हो जो हेलेन के हाथ में है, उसके मग में जब पानी भर गया और वो बाहर स्पिल मतलब बाहर ऐसे गिरना, जब वो बाहर गिरा और हेलेन के हाथ पर गिरने लगा, ओवरफ्लो होके मतलब भरकर जब हेलेन के हाथ पर गिरने लगा, तब मिस सेल्वेन ने क्या किया, हेलेन के दूसरे हाथ पे, ये वाले हाथ पे उन्होंने वाटर की स्पेलिंग लिखी, जो है WATER। उन्होंने लिख के बताया कि हेलेन के हाथ पर क्या गिर रहा है, ऐसा मिस सेल्वेन ने हेलेन को बताया, ठीक है। अब आगे क्या है, सडनली हेलेन्स फेस लिट अप। क्या बोल रहे हैं, लिट अप मतलब आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, कि एकदम खुशी से चमक जाना चेहरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अचानक क्या हुआ, जो हेलेन का फेस था, जो चेहरा था, एकदम खुशी से चमक गया, क्योंकि अब हेलेन क्या, शी अंडरस्टूड दैट वाटर वॉज द नेम ऑफ दिस कोल्ड वेट स्टफ। मतलब कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्यों जो हेलेन का चेहरा था एकदम खुशी से चमक गया, क्योंकि अब हेलेन समझ गई थी कि ये जो वाटर है, ये जो पानी है, वो उसके हाथ पर एक गीला जो ये चीज़ गिर रही है, ठंडी गीली चीज़, इसको पानी बोलते हैं, ठीक है। ऐसा हेलेन समझी। एंड इट केम टू हर इन अ फ्लैश दैट एवरीथिंग हैज़ अ नेम। और क्या बोल रहे हैं कि तभी हेलेन के दिमाग में अचानक से आई ये बात कि हर एक चीज़ का एक नाम होता है, ठीक है। कि देखो हेलेन के लिए ये सारी जो बातें हैं वो नई है, आपको तो लग रहा होगा हाँ हर एक चीज़ का तो नाम होता है, तो नॉर्मल है, तो सबको पता है। लेकिन हेलेन जो थी वो बचपन से, वो क्या, उसकी आँख और उसके आँख की रोशनी और कान से सुनने की जो एबिलिटी थी वो चली गई थी, इसके लिए हेलेन को कुछ पता ही नहीं था। अब वो धीरे धीरे सीखना शुरू कर रही थी। अब देखो आगे क्या है, टचिंग हर लिटिल सिस्टर शी स्पेल्ड BABY विच वॉज वन ऑफ द वर्ड्स मिस सल्वेन हैड शोन हर। देखो अब क्या बोल रहे हैं, टचिंग मतलब क्या, छूना आप बोल सकते हो, सिस्टर मतलब बहन। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अपनी छोटी बहन को छूकर हेलेन ने एक स्पेलिंग बोली कि BABY, जिसका मतलब होता है बेबी, जो मिस हेलेन ने, सॉरी मिस सल्वेन ने हेलेन को सिखाया था,
ठीक है, अब देखो आगे क्या है। All that day and for days after, Helen darted from one thing to the next, demanding that Miss Sullivan should spell their names for her. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो देखो यहाँ पे डार्टेड मतलब क्या होता है। डार्टेड मतलब एक एक जगह से दूसरी जगह तेजी से जाना। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो हेलेन थी, अब उसके बाद उस दिन के बाद से हेलेन अब एक चीज़ सीखती थी जो मिस सेल्वन है उनसे, और उसके बाद वो तुरंत फिर दूसरी चीज़ सीखने की डिमांड करती थी कि ये चीज़ को क्या बोलते तो जो मिस सेल्वन थे वो क्या करते थे, हेलेन के हाथ पर उस चीज़ की स्पेलिंग लिख कर दिखाते थे। ठीक है, मतलब लिख कर दिखाते नहीं, लिख कर उसे फील कराते थे। ओके, अब देखो आगे, शी बिकेम सो एक्साइटेड शी कुड हार्डली कंट्रोल हर सेल्फ। क्या बोल रहे हैं कि जो हेलेन थी वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड, इतना ज़्यादा उत्सुक हो गई थी कि वो अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पा रही थी, क्योंकि अब उसे चीज़ों को सीखने का, चीज़ों को समझने का एक तरीका मिल गया था। एट लास्ट वर्ड्स बिगेन टू हैव अ मीनिंग फॉर हर। क्या बोले, आखिरी में जो वर्ड्स वो सीखती थी, अब उसे उसका मतलब पता चलने लगा था। पहले क्या, खाली एक वर्ड उसके हाथ पे ऐसे मिस जो सेल्वन थी वो खाली स्पेलिंग लिखते थे, लेकिन हेलेन को पता नहीं रहता था कि ये क्या चीज़ की स्पेलिंग है, ये चीज़ कैसी होती है। लेकिन जब हेलेन हर चीज़ को टच करके फील करने लगी और उसके बाद मिस सेल्वन हेलेन के हाथ पर स्पेलिंग लिखते थे, तब उसे हेलेन को मालूम पड़ता था कि हाँ, इस चीज़ का नाम ये है, इस चीज़ की स्पेलिंग ये है। ठीक है, आगे क्या है, शी देन लर्न द नेम्स ऑफ एक्शंस एज वेल एज थिंग्स, सिट, स्टैंड, रन, वॉक। देखो क्या बोल रहे हैं कि उसके बाद जो हेलेन थी, लर्न मतलब क्या, सीखना। हेलेन ने जो एक्शंस होते हैं उनके बारे में भी सीखा, जैसे कि सिट मतलब क्या होता है। जब वो बैठती थी तब मिस हेलेन सिट की स्पेलिंग लिखते थे हेलेन के हाथ पर, तब हेलेन को मालूम पड़ता था सिट मतलब बैठना, और स्टैंड मतलब खड़े होना। जब हेलेन खड़ी होती थी तो मिस हेलेन हेलेन के हाथ पर स्टैंड की स्पेलिंग लिखते थे, तब उसे मालूम पड़ता था कि हाँ, स्टैंड मतलब खड़े होना है। उसी तरह उसे मालूम पड़ा हेलेन को रन मतलब वॉक करना, सॉरी रन मतलब दौड़ना, वॉक करना मतलब चलना। तो इस तरीके से हेलेन को ये सारी स्पेलिंग्स का मतलब मालूम पड़ा। एंड देन डिस्क्रिप्शंस ऑफ थिंग्स एंड एक्शंस, हार्ड, सॉफ्ट, क्विकली, स्लोली। और इसी तरीके से चीज़ों का डिस्क्रिप्शन मतलब चीज़ों के बारे में मालूम पड़ा हेलेन को, जैसे कि हार्ड क्या होता है, हार्ड मतलब आप बोल सकते हो कड़क। सॉफ्ट मतलब क्या होता है, सॉफ्ट मतलब नर्म। अब समझ लो कोई हार्ड चीज़ अगर हेलेन के हाथ में आई तो मिस सेल्वन हार्ड की स्पेलिंग लिखते थे कि हाँ, इसका मतलब हार्ड होता है, मतलब कड़क। उसी तरह के सॉफ्ट की स्पेलिंग लिखते थे अगर कोई सॉफ्ट चीज़ उसके हाथ में आई, हेलेन के हाथ में। सॉफ्ट मतलब नर्म, क्विकली मतलब जल्दी। अब कोई काम अगर जल्दी करना है, कुछ चीज़ जल्दी हो रही है, तब मिस सेल्वन हेलेन के हाथ पर क्विकली की स्पेलिंग लिखते थे, मतलब जल्दी, और स्लोली मतलब धीरे। ठीक है, तो इस तरीके से जो हेलेन थी उसे अलग अलग वर्ड्स का मतलब मालूम पड़ा। अब आगे क्या, फ्रॉम देन ऑन शी वॉज एबल टू लर्न एज एनी चाइल्ड डज। क्या बोल रहे हैं कि उस समय से अब हेलेन वो सारी चीज़ें सीख सकती थी जो एक नॉर्मल बच्चा सीखता था। ठीक है, ओनली हेलेन स्पेल्ड वर्ड्स विथ हर फिंगर्स इंस्टेड ऑफ सेइंग देम अलाउड। क्या बोले, जो हेलेन थी वो जो भी वर्ड्स को स्पेल करती थी वो अपनी उंगलियों से करती थी, अपनी उंगलियों के इशारे से स्पेलिंग बताती थी, बोल के नहीं, वो सिर्फ उंगलियों के इशारे बताती थी। ठीक है, बाकी बच्चे, नॉर्मल बच्चे कैसे बोल के स्पेलिंग बताते हैं, लेकिन हेलेन अपने हाथ से बताती थी। ऑल्दो शी मेड नॉइजेज शी स्टिल कुड नॉट टॉक। क्या बोल रहे हैं कि भले से जो हेलेन थी वो आवाज़ करती थी, वो हेलेन गूंगी नहीं थी। ऐसा नहीं कि हेलेन बोल नहीं सकती थी, वो बोल सकती थी, लेकिन फिर भी वो बात नहीं कर पाती थी। इसकी वजह क्या है, देखो, हेलेन ना सुन सकती थी ना देख सकती थी, तो हेलेन को पता ही नहीं था कि इन चीज़ों को क्या बोलते हैं। हेलेन ने बोलना सीखा ही नहीं था अच्छे से, उससे पहले वो बहरी और अंधी हो गई थी हेलेन। तो इस कारण अब जब इंसान सुनेगा ही नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा इन चीज़ों को क्या बोलते हैं। तो इसके लिए हेलेन बोल नहीं पाती थी, भले से उसकी आवाज़ थी। ओके, अब आगे क्या है, नाउ दैट शी हैड स्टार्टेड टू लर्न, हेलेन विथ हर क्विक ब्रेन एंड गुड मेमोरी लर्न वेरी फास्ट इंडीड। क्या बोल रहे हैं कि जो हेलेन थी अब वो सीखना शुरू कर दी थी। ठीक है, तो इसकी वजह से जो हेलेन का एकदम तेज़ दिमाग था, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा अक्लमंद थी, उसकी वजह से क्या हुआ, हेलेन अब बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें सीखने लगी थी। शी लर्न टू स्पेल वर्ड्स इनक्रेडिबली फास्ट एंड सून शी एंड हर बिलव्ड टीचर कुड हैव लॉन्ग कन्वर्जेशंस। क्या बोल रहे हैं कि जो हेलेन थी
वो जो भी चीज़ों को स्पेल करना रहता था, स्पेलिंग बताना रहता था, वो बहुत जल्दी जल्दी बता लेती थी अपने ऐसे उंगलियों के इशारे से। अब जो हेलेन की टीचर थी मिस सेल्वन और हेलेन, इनके बीच में अब एक लंबी कन्वर्जेशन मतलब लंबी बात हो सकती थी, क्योंकि हेलेन अब पूरा अच्छे से बात करना सीख गई थी। ओके, अब आगे क्या है देखो, अब आगे यहाँ पे बोल रहे हैं wherever they went, Miss Sullivan described things to her and told her what people were saying. देखो क्या यहाँ पे बोले कि जहाँ भी वो जाते थे, कौन, मिस सेल्विन और हेलेन, तो मिस सेल्विन क्या करते थे, हेलेन के हाथ पर उन चीज़ों के बारे में लिखते थे कि ये क्या चीज़ है, और वहाँ के लोग क्या बोल रहे हैं वो भी मिस सेल्विन हेलेन के हाथ पर लिखकर बताते थे कि लोग हेलेन से क्या बात कर रहे हैं और हेलेन के आजू बाजू आसपास क्या चीज़ें हैं, वो भी मिस सुलन हेलेन के हाथ पर लिखकर बताती थी। ठीक है, हेलेन सून लर्न टू राइट ऑन अ स्पेशल फ्रेम विथ रिजेस टू कीप द लाइन्स स्ट्रेट एंड लेटर शी लर्न टू टाइप। क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे लर्न मतलब क्या, सीखना, राइट मतलब को मालूम है लिखना, और रिजेस मतलब क्या होता है, लकीर होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि हेलेन अब जल्द लिखना सीख गई थी एक स्पेशल फ्रेम पे, मतलब कि उस पर एक लकीर बनी रहती थी जिसकी मदद से हेलेन लिखती थी। ठीक है, उस पर अपनी पेंसिल या पेन रखकर, और उसके बाद हेलेन धीरे धीरे क्या करना सीखी, टाइप करना सीखी, कीबोर्ड ये सब टाइप करना हेलेन सीख गई। शी बिगेन टू रीड ब्रेल बुक्स। देखो ब्रेल बुक्स क्या होती है, देखो ये एक तरीके की बुक होती है जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके पढ़ने के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो लोग ऐसे उस पर डॉट डॉट उभरे हुए रहते हैं, तो उन डॉट्स को ऐसे फील करके अपने हाथ से जो अंधे लोग रहते हैं वो लोग समझते हैं क्या लिखा हुआ है, और वो पढ़ना और लिखना पढ़ना उससे सीखते हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे कैसे देखो इस बुक पे डॉट 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 आपको ढेर सारा दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं ब्रेल बुक। ऐसी बुक रहती है वो जिसको जो अंधे लोग रहते हैं अपने हाथ से फील करते हैं और समझते हैं क्या लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर वही बोल रहे जो हेलेन थी अब वो धीरे धीरे जो ब्रेल बुक थी वो पढ़ना सीखी। द नेक्स्ट थिंग वॉज टू लर्न टू टॉक अलाउड। अब देखो हेलेन के लिए अब अगली चीज़ थी कि वो बोलना सीखे, ज़ोर ज़ोर से बोलना सीखे अच्छे से, क्योंकि हेलेन देखो बचपन से वो बहरी हो गई थी और आँख से उसकी रोशनी चली गई थी, तो हेलेन कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि इन चीज़ों को क्या बोला जाता है। तो अब अगला काम था हेलेन को समझना कि ये चीज़ों को कैसे बोला जाता है। ओके, फॉर दिस शी हैड अ स्पेशल टीचर who taught her how to move her lips and tongue। क्या बोले हैं, इस चीज़ के लिए कि हेलेन अच्छे से बोल पाए उसके लिए उसके पास हेलेन के पास एक खास टीचर आई जो हेलेन को टॉट मतलब सिखाती थी कि कैसे अपने लिप्स को मतलब होठ को कैसे हिलाना है और अपने टंग अपनी ज़बान को कैसे हिलाना है चीज़ों को बोलने के लिए, ताकि वो अच्छे से उस चीज़ का नाम ले पाए। हेलेन क्विकली लर्नड टू टॉक ऑल्सो एंड to listen to people speaking by putting her sensitive fingers on their lips and throats। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्विकली मतलब जल्दी, टॉक मतलब बात करना, लर्न मतलब सीखना, लिसन मतलब सुनना, पीपल मतलब लोग, पुटिंग मतलब रखना, फिंगर मतलब उंगलियां, लिप्स मतलब होठ, थ्रोट मतलब क्या होता है, गला। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो हेलेन थी अब वो जल्दी बात करना सीख गई, और अब हेलेन लोगों को सुन भी पा रही थी, कैसे, अपने कान से नहीं, क्योंकि हेलेन तो सुन नहीं सकती थी। कैसे सुनती थी, हेलेन क्या करती थी, अपनी जो उंगलियां हैं वो लोगों के होठ पर और गले पर रखती थी, और जैसे वो लोग के होठ और गले हिलते थे तब हेलेन समझती थी कि सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है। ठीक है, अभी देखो आगे आपको क्या है, दिस मीन्ड दैट शी कुड टॉक विद पीपल हु डिड नॉट नो दिस फिंगर स्पेलिंग मेथड सो लॉन्ग एज दे स्पोक डिस्टिंक्टली। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पीपल टॉक मतलब बात करना, पीपल मतलब लोग, फिंगर स्पेलिंग मतलब कि जो उंगलियों के इशारे से स्पेलिंग बताते हैं वो। ठीक है, स्पोक मतलब बोलना, डिस्टिंक्टली मतलब क्या, साफ तौर मतलब साफ, एकदम साफ तरीके से, अच्छे तरीके से। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो हेलेन थी अब वो उन लोगों से भी बात कर सकती थी जिनको फिंगर स्पेलिंग नहीं आती थी। वो उन लोगों से तभी बात कर पाएगी, तभी बात कर सकती थी अगर वो एकदम साफ तरीके से, अच्छे तरीके से बोले। तो हेलेन क्या करती थी, उनके गले पर और उनके होठ पर हाथ रखती थी, और वो जैसे उनका होठ और गला जैसे हिसाब से गला हिलता था और होठ जैसे हिलते थे, हेलेन समझ जाती थी सामने वाला क्या बोल रहा है। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, ऑल दिस वॉज हार्ड वर्क नीडिंग एंडलेस पेशेंस बाई बोथ pupil एंड टीचर एंड लॉन्ग प्रैक्टिस। देखो यहाँ पे हार्ड वर्क मतलब क्या, मेहनत का काम,
नीडिंग मतलब क्या, ज़रूरत, एंडलेस पेशेंस मतलब कि बहुत ज़्यादा सब्र, ठीक है। प्यूपिल मतलब कि आप बोल सकते हो छात्र, टीचर मतलब शिक्षक। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो काम था, ये जो हेलेन सीख रही थी, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था और इसमें बहुत ज़्यादा सब्र की ज़रूरत थी। दोनों, जो छात्र है और जो टीचर है, दोनों को बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए था और इसमें बहुत ज़्यादा लंबी प्रैक्टिस भी चाहिए थी ये सब चीज़ें सीखने के लिए। ओके। इन टाइम शी कुड टॉक, रीड एंड राइट एंड इवन लर्न टू स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन। देखो क्या बोल रहे हैं कि कुछ समय बाद जो हेलेन थी, अब वो बोलना सीख गई, पढ़ना सीख गई और लिखना सीख गई। और यहाँ तक कि जो हेलेन थी, उसने अलग दो भाषाएं भी सीखी। कौन सी भाषा बोलना सीखी? देखो यहाँ पे फ्रेंच फ्रेंच और जर्मन, ये दो नई भाषा हेलेन बोलना भी सीख गई। ओके, अब देखो आगे हमें क्या दिए गए। नाउ हेलेन वॉज डिटरमाइंड टू गो टू यूनिवर्सिटी एंड टेक अ डिग्री। क्या यहाँ पे बोले, देखो कि अब हेलेन जो थी, अब उसे यूनिवर्सिटी जाना था और एक डिग्री लेना था, मतलब उसे पढ़ाई करनी थी। अब हेलेन ने ये ठान लिया था। When she was 20, she sat for the entrance examination of Radcliffe College, one of the best college in America. देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब भी हेलेन 20 साल की हुई, तब वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बैठी जो रेडक्लिफ कॉलेज में था, ठीक है। और ये अमेरिका का सबसे बेस्ट कॉलेज था। वहाँ पर हेलेन अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बैठी। द पेपर्स वॉज सेट इन ब्रेल एंड शी टाइप्ड हर आंसर्स। क्या बोल रहे हैं, जो पेपर्स थे वो ब्रेल में थे। ब्रेल मतलब क्या, अभी हमने देखा था ना कि जो अंधे लोग के लिए अलग से लिखा लिखा हुआ रहता है, जिसमें उठे हुए ऐसे डॉट डॉट रहते हैं, तो अंधे लोग उसको फील करते हैं और जानते हैं क्या लिखा हुआ है। तो पेपर उस फॉर्म में था और हेलेन ने अपने पेपर को टाइप करके, अपने क्वेश्चन के जो पेपर में क्वेश्चन थे उसके आंसर टाइप करके लिखे, ठीक है, क्योंकि हेलेन को टाइपिंग भी आती थी। अब आगे क्या है, ऑफ कोर्स शी कुड नॉट रीड व्हाट शी हैड रिटन। क्या बोल रहे हैं, ये तो जाहिर सी बात है कि जो हेलेन थी, वो जो लिख रही थी, जो टाइप कर रही थी, वो तो उसे दिख नहीं रहा था कि वो क्या टाइप कर रही है। लेकिन शी हैड टू टेक अ चांस दैट शी हैड मेड नो मिस्टेक्स। हेलेन क्या कर सकती थी, उसे चांस बस लेना था कि उससे कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि हेलेन तो देख नहीं पा रही थी वो क्या टाइप कर रही है। तो जो भी लिखा जा रहा था, हेलेन यही उम्मीद कर सकती थी कि कुछ कुछ उसमें मिस्टेक ना हो। शी हैड नो डिफिकल्टी इन पासिंग द एग्जामिनेशन एंड एंटरिंग रेडक्लिफ। क्या बोल रहे हैं कि जो हेलेन थी, उसे कोई भी मुश्किल नहीं हुई उस एग्ज़ाम को पास करने में। वो एकदम आराम से उस एग्ज़ाम को पास कर दी और हेलेन ने अमेरिका के सबसे बेस्ट कॉलेज जो रेडक्लिफ कॉलेज है उसमें एडमिशन ले लिया। उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सबको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता था। अगर इसमें पास हुए तभी रेडक्लिफ कॉलेज में एडमिशन होता, जो हेलेन ने पास कर लिया था। ओके, अब आगे क्या है। मिस सेल्विन वॉज विथ हेलेन ऑल थ्रू हर टाइम एट द यूनिवर्सिटी। क्या बोले, जो मिस सेल्विन थी, वो हेलेन के साथ पूरे समय थी जब तक वो यूनिवर्सिटी जाती थी। इन द एंड दिस गर्ल वो एट 7 हैड लिव्ड इन अ डार्क वर्ल्ड, अनेबल टू हियर और स्पीक, वॉन हाई यूनिवर्सिटी ऑनर्स। क्या बोल रहे हैं कि आखिर में क्या हुआ, ये बच्ची जो 7 साल की उम्र में एक अंधकार में, मतलब एक अंधेरे में रह रही थी, उसकी दुनिया एकदम अंधेरी हो चुकी थी, क्योंकि उसके सुनने की और देखने की शक्ति चली गई थी और वो ना बोल सकती थी। लेकिन आखिर में हेलेन ने अपनी यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा पुरस्कार, मतलब जो सबसे बड़ा इनाम होता है, किसी को दिया जाता है, वो जीता हेलेन ने। थ्रू आउट हर लाइफ शी हेल्प्ड अदर ब्लाइंड पीपल टू फाइंड करेज। उसके बाद क्या बोले, हेलेन ने अपनी पूरी जिंदगी जो अंधे लोग रहते हैं उनकी मदद की, किस चीज़ में, उन्हें हिम्मत देने में, ताकि उनमें हौसला आए, उनमें हिम्मत आए, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी पाए वो भी। शी ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड इंस्पायरिंग एवरीवन बाय हर एग्जाम्पल। और क्या बोल रहे हैं, जो हेलेन थी उसने पूरी दुनिया की यात्रा की और दूसरे लोगों को भी प्रेरित किया अपना उदाहरण देकर कि वो कैसे अपनी इस मुश्किल से उभरी है और एक हंसी खुशी ज़िंदगी जी पाई है। तो इस तरीके से अपनी सारी बातें बताकर, अपना एग्जाम्पल, अपना उदाहरण देकर वो दूसरों को प्रेरित करती थी। अब आगे क्या है, हेलेन केलर लिव्ड टू अ राइप ओल्ड एज ऑफ 88। शी पास्ड अवे इन 1968। क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे कि जो हेलेन केलर थी, इन्होंने एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर ज़िंदगी जी 88 ईयर्स तक। मतलब कि ये 88 ईयर्स पर इनकी मृत्यु हुई और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1968 में। इस साल में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो देखो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी डिफ़िकल्टी आए, हमें एकदम डट कर उसका सामना करना चाहिए
और आखिर में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये प्रेरणा हमें हेलेन केलर से मिलती है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसे अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।